अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सराय बन्ना, मैं दानियर से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करते हैं मेरी कहानी। और रोती, थोड़ी हंसती, थोड़ी मुस्कुराती। चलो, कल दूसरा पार्ट बनाने नहीं हुआ मुझे, आज बना रही हूँ 5 तारीख को वापस। आज भी जोहर के बाद ही बना रही हूँ। मेरे बच्चे दोनों भी सोए बाहर, मेरे शोहर आज काम को गए। आज भी रोज़ा है मेरे शोहर भी, मेरी बेटी भी रोज़ा है आज भी। मेरी बेटी का आज 4वां रोज़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अपने दिल से रह रही है। बहुत खुशी हो रही है। आज स्कूल भेजना था उसको, वो उसने मना कर दिया, मैं कल जाऊंगी, आज नहीं जाऊंगी, आज सुस्त हो रहा बोल के आज सो गई। सुबह में बहुत सारा खेली, सुबह सुबह ही नमाज पढ़ते ही। अभी वो थक के आके सो गई। स्कूल जाना इस टाइम थक गई। नहीं, मैं थक गई हूँ, बहुत प्यास लग रही है। खेल खेल के बैडमिंटन, सुस्त हो रहा बोल के सो गई। मेरे शोहर काम को गए आज। चलो बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करते हैं मेरी रोती कहानी। कुछ नहीं, कल तो मेरे शोहर परसों, बात तो ऐसी कुछ भी नहीं, बस थोड़ी बातों के लिए। और सबसे पहले मेरे शोहर की कमियां बताने से पहले, जो हरकतें करे मेरे शोहर, वो बताने से पहले आप लोगों को मैं पहले ही बता देती हूँ। उनको क्या, मैं उनकी कमियां बताने की कोशिश नहीं कर रही इसमें, मैं ये ज़िंदगी जी रही हूँ, आप लोगों को के जुड़ को शेयर कर रही हूँ। हाँ, इतने सालों से मैं, मेरा गम कितना भी रंधे में छपाती थी, किधर भी नहीं बताती। अब खुलेआम सब लोगों के सामने कह रही हूँ, तो ज़िंदगी का भरोसा नहीं है ना, कभी भी ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी का क्या भरोसा, आज है इंसान कल नहीं। इंग्लिश जाने से पहले मेरा मन का बोझ, मन की बातें कहने के लिए भी दूसरे ने ना। अब मैं सच्चे दिल से मानती हूँ, यूट्यूब में सब लोग मेरी फैमिली हो, मैं सच्चे दिल से मानती हूँ ना। तो हर बार मैं सच्चाई सच्चाई का ढिंडोरा पीटती हूँ, और अपने लोगों के पास कह बोले तो मन भी थोड़ा हल्का हो जाता है, दिल थोड़ा सही हो जाता है। बात वो है इम्पोर्टेंट। मैं क्या उनकी शिकायत कर रही नहीं, वो कितना भी कर ले, मैं उनका क्या कर सकती हूँ। चलो, मेरी ये तकदीर है, सच्चे दिल से उनका हर टॉर्चर में बर्दाश्त करती हूँ। हाँ, रोती हूँ, थोड़ा गम आ ही जाता है, आता नहीं का कौन, हमें क्या कर सकती हूँ। बस छोटी सी बात का झगड़ा दोपहर से पकड़ को शाम तक, रोज़ा खोले तक झगड़ा चलता रहा चलता रहा। चलो, वो छोटी छोटी बातों पे, उस दिन वो सुबह की नमाज़ पढ़ के आको सो गए, जोहर तक 1 बजे 1:30 बजे तक सो गए। घर में ही उस रोज़ 1:30 बजे हो गया ना, नमाज़ पढ़े मेरे शोहर। मैं नीचे काम करने के लिए, मैं और मेरी बेटी चले गए बर्तन वगैरह धोने के लिए। नीचे की काम वो है, थोड़ा सफाई करने के लिए बैठ गई मैं। अभी 1:30 बजे हो गए, 2 बजे हो गए, अब नमाज़ पढ़ को कहा, सुबह से सोए, आओ थोड़ा पानी डालो, नीचे से पानी डालो बुलाई मेरे शोहर को। मैं आते आते ही गुस्सा गुस्सा करते आए। मैं कुछ भी काम कर बोलती हूँ तो उनको तकलीफ होती है मेरे शोहर को। हाँ, वो पेपर अभी तक, जो मेरा काम मैंने आपको कहा था, मैं कुछ तैयारी करने वाली हूँ रमज़ान की, वो भी नहीं मेरी तकदीर। हमारी दादी का इंतकाल हो गया, बाद उसमें भी पीछे ही रमज़ान आ गया।
अब वो भी रोज़ा रह रहे थे। चलो टाइम भी नहीं आता, इसीलिए वो प्लानिंग ये भी नहीं, क्या करें, वो मेरी तकदीर वैसी है, क्या भी करना आता नहीं, कर खामोश हो गई। शिकायत करने का कोई मतलब नहीं बनता ना। हाँ, उसको रट्टा मार के बैठना वो भी मतलब नहीं बनता ना। अब टाइम भी नहीं है था। अब वहाँ इंतकाल भी अलग हो गए थे, वहाँ चले गई मैं, दूसरे दिन आते जरी थोड़ा दूसरा काम कर रही थी, कपड़े वगैरह बिछाने वगैरह धो रही थी मैं, वो हो गया हूँ दूसरे दिन। तो तरावे को चले गए वो, तरावे को बेचारी मेरे शोहर, रोजे भी हैं तरावे भी पड़ रहे हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। गुस्सा करते करते ही नीचे आ गए, मैं नीचे ही थी। पानी डाल लो, बस थोड़ी थोड़ी बात पे पटकना। वो बाहर चरंडी में लग, क्या वो बाहर वाला चरंडी, घर वाला घर का नहीं, बाहर मैं बर्तन कपड़े वगैरह धोती हूँ ना, उसमें कचरा सा पड़ गया। वो पाइप था, पाइप रखे थे कहते उधर, इसको अंदर वो ये डालने के लिए, बस वो नहीं मिला बोल के झगड़ा शुरू गया। बात तो ऐसी कुछ भी नहीं है, वो पानी धीरे धीरे से चला जाता। अभी मेरी बेटी उसके बाद वो कचरा क्यों सपड़ा वो पूछा, तो मेरी बेटी ने कहा थोड़े थोड़े बंडे लगा को मेरा बेटा डाला छर में। वो बोली वो डाला, वो दूसरे डाले, वो अल्लाह जाने, वो तो बाहर ही है ना हमारा चरंडी का छर जाने का, पानी जाने का बाहर ही है। तो कौन डाले, वो बहुत बार काढ़ी वैसा कंटिन्यू कंटिन्यू होता है ना। अब बच्चा कितने टाइम डालता है, फिर वो डाले तो आपको बोलती है हर बार। और उसने कभी भी नहीं बोला मेरी बेटी ने। वो झगड़ा होने के बाद उसके बाद बोली सलमान डालता रहता है। हाँ सलमान डालता रहता है, आपको बताना था। वो नहीं, मैं डराती थी ना, वो नहीं बताई। बाद में बोल ली बंडे डाले आओ, पानी ऐसा स्टॉप हो गया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जा रहा था वो। बस उतनी बात के लिए चीखना चिल्लाना पटकना, बकीटे इधर पटक रहे हैं, कोड़पन इधर पटक रहे हैं, उधर कर रहे हैं। मैं उधर ही बैठी हूँ चेयर पे, मेरे सामने ही पटक रहे हैं पटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कहीं मैं कह रही हूँ, कहीं चिल्ला रही हूँ, कहीं काला ले रही, छोड़ उधर हंदे कौन देख रही हूँ। धीरे धीरे पानी जाएगा वो ऐसा ऊपर भी खड़ा नहीं था वो, सिर्फ पाइप में पानी खड़ा था वो, अंदर जाके धीरे धीरे पानी चला जा रहा था। छोड़ो बाद में देखो कहते, बाद में देखो कहते, कहाँ जा रहा, क्या करना पड़ा उसमें, पानी इतना हुआ छर, इसमें छर में ही खड़ा है। ऊपर खड़ा तो टेंशन लेने की बात बनती है ना। हाँ हाँ, उधर कीड़े लग जा रहे थे, वो जमीन में रह के, क्या वो कौन से कीड़े, वो मच्छियाँ खाती है ना, केंचुए, केंचुए जा रहे थे। मेरे बच्चे को चुभे गए वो, बच्चे को भी पता है वो उधर बहू है, उसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। बच्चे आपके उससे भी ज़्यादा चालाक हैं, पता है। पता नहीं करने के बावजूद वो चीखना चिल्लाना शुरू कर रहे थे। उस तरह हो गया। छोड़ो ये, कभी भी ये ऐसे ही मेरे शोहर, मेरे को रोना भी आ रहा था, रोने को कंट्रोल कर रही थी, गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। छोड़, अब रमज़ान का महीना है, नहीं वापस जवाब देना, मैं उनको वापस नहीं जवाब देना, नहीं चीखना, मैं नहीं चिल्लाना, मैं खामोश रही थी, खामोश रही थी। ओ 5 लफ्ज़ 10 लफ्ज़ चीख रहे चिल्ला रहे, चीख रहे चिल्ला रहे, चीज़ों को पटक रहे। फिर भी मैंने बर्दाश्त करके, मेरे को आंसू आ गए थे। मैं उनको पलट के अब नहीं कह सकती, चलो ये ऐसे ही हैं, बदलने वाले नहीं हैं। मैं ही खामोश होके ऊपर आ गई, आंग आंग में भरती पानी आ गया मेरे को, ऊपर आ गई, रोते ऊपर आ गई, रोते ऊपर आ गई। तो भी उनको चीखना चिल्लाना कंटिन्यू रहा। बाद मेरी बेटी सामने चले गई उनके, उस सुजदाले को बुलाए, मेरी बेटी चल गई, मेरी बेटी के ऊपर चिल्लाने लगे। उनका गुस्सा उतना है, मैंने परसों ही कहा ना, मेरे शोहर का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं। घर के हमारे घर में, खास करके हमारे घर में कंट्रोल नहीं होता है उनका गुस्सा।
दूसरी जगह कौन क्या भी बुरा कर ले, कितना भी बुरा हास उनके जोड़ को टॉर्चर कर ले, वो खामोश रहते हैं दूसरों के सामने। हमारे घर में उनका इतना गुस्सा, चीखना चिल्लाना, गंदे से गंदे गालियाँ देना, इस तरह करते हैं। अरे रोज़ा ही वो भी नहीं समझ है उनको। कभी भी यही 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 साल को कोना में उनका कभी भी रमज़ान में भी इस तरह ही करते हैं मेरे शोर। ये क्या नया का नहीं, वो कभी भी इस तरह ही करते हैं, चीखना चिल्लाना। अभी मैं ही हट गई वहाँ से लड़ने के लिए कोई नहीं मिला, तो मेरी बेटी सामने आ गई। मेरी बेटी पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो डर के तदम हो गई। उसको मारने को जा रहे थे गुस्से से। गुस्सा बहुत सारा आ रहा था ना वो नींद में से उठा के काम करने को बोला ना हमने। मैं सोची छोड़, सुबह से सोए दोपहर तक, अभी वो नींद पूरी अच्छी फर्स्ट क्लास हो गई, अभी नमाज भी अदा कर ली हो ना, अभी उनको थकान नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा मैं वो पानी डालने को बुलाई। ऊपर पानी ख़त्म हो गया था, नीचे से पानी वो डालना बोल के वो नीचे बकेट रख को मोटर पाइप डाल के हम पानी ऊपर लेते हैं। क्या कोड़पाना से न हमें छोड़बा, कोड़पाना से का तो बात अलग था, उठा ले को जाना का तो बात अलग था थोड़ा सा वो भर के वो उधर ही बाहर ही डालना था उनको पानी। मेरी बेटी के ऊपर कर रहे थे, मेरा दिमाग हटक गया, मैं बर्दाश्त नहीं करी। बच्ची रोज़ा है, बच्ची रोज़ा रोए सो बच्चे ऊपर चिल्ला रही ना। लो मैं तो शुरू हो गई, वो चढ़ने में कौन आ रहे। मैं अब गुस्से में हर कोई गाली देता ही है ना मैं उनके खानदान वाले को किसी को भी गाली देना नहीं चाहती वो तो मेरी दुनिया है ना, पूरे भी पूरे, चाहे वो मेरे को अपनाए नहीं अपनाए, मेरे को प्यार करे ना करे, मैं तो सच्चे दिल से सब लोगों को अपना मानती हूँ ना, मेरी पूरी दुनिया है बोल के सच्चे दिल से। अब उनका गुस्सा कंट्रोल करने के लिए मुझे जानबूझ के गाली देना पड़ा उनके पूरे खानदान को। कौन आपको वहाँ बैठ रही, कौन आपको झांक रही वो छर में। और गुस्सा ज़्यादा होगा, मैं सोची थी गुस्सा कम हो जाएगा, कभी भी ऐसा करते हैं ना मेरे शोर, वो गाली देने पर चुप हो जाते थे इस बार नहीं चुपे, आग की तरह भड़कते रहे। वो मेरे से ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे, मैं भी उनकी जुड़गुती बदतमीज़ी कर रही थी। मेरी बेटी को टॉर्चर कर रहे थे ना, मेरे को वो बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कभी भी उनकी बेटी को नहीं चिल्लाते, वो कितना भी कर दे, गुस्सा मैं नहीं मिली ना मेरा गुस्सा वो बच्ची पे निकला। वो कभी भी उनकी बेटी के ऊपर कभी भी उस तरह नहीं करते, कभी भी वो उस तरह नहीं करते। वो कितना भी टॉर्चर कर ले, वो क्यों के पैसे नहीं है तो भी कितना म्हणजे वो दिलाओ ये दिलाओ, वो कहती है उसकी पूरी फरमाइश पूरी करते हैं। मैं सडनली आ गई, उनका गुस्सा उनके जोड़ को तू मैं करते नहीं खड़ी उनकी गाली गलौज नहीं सुनी मैं ऊपर आ गई ना। अब बची मेरी बेटी, अब मेरी बेटी के ऊपर चीखना चिल्लाना कर रहे थे। वो चीख रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, उनका बहुत बड़ा है गुस्सा है, एकदम ही आ जाते हैं, क्या हो तुम, इस तरह गुस्से से मेरे जड़ को हर बार इस तरह हो चुका है। मैं तो डर के इस तरह शुरू में भी हट्टा कट्टा आदमी या एकदम गुस्से से आग बोगला होके मारने के लिए आ जाता है, तो कोई भी बड़े तो डर जाता है ना। सब मेरे जोड़ को, मेरी बेटी के जोड़ को सेम एग्जैक्टली वैसा हो, वो न वो डर के यूं हो रही थी, मैं उनको चिल्लाई, तब उसके बाद से मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। करते 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 वो हार नहीं मानी, मेरे शोर गलती उनकी है तो भी हार नहीं माने। वो गुस्सा है ना, उतना ज़्यादा गुस्सा है, अपनी गलती को नहीं मान रहे। चीखना चिल्लाना, बाद मैं थोड़ी सी खाली बहस कर रही थी, उनके जोड़ को गाली गलौज कर रही थी। मैंने परसों भी अपनी गलती को माना। अब गुस्सा हद से ज़्यादा आता है तो गाली गलौज करना ही पड़ता है, मेरी गलती है, मेरा गुनाह है, वो मैं मानी, सब पूरी दुनिया के सामने मानी, अभी भी मान रही हूँ। उस रोज़ हुआ मेरे जड़ को ऐसा, मैं करना नहीं चाहती। मैं भी रोज़ा हूँ, मेरी बच्ची भी रोज़ा है, उन्होंने भी खुद रोज़ा है, उस तरह करे। बात पूरी अब असर का टाइम हो गया, उसके बाद थोड़ा सा गुस्सा कम करके और इफ्तारी को लेने को गए मेरे शोर। तब तक हमारा झगड़ा चलता रहा। और झगड़ा ये कहना भी क्यों है,
अब दो जने के बीच में झगड़ा हुआ तो कहने का मतलब नहीं बनता, पूरी गली में, आधी गली को सुनाई दिया हमारा झगड़ा, पता चल गया इनके घर में झगड़ा चल रहा है। साइलेंटली रहता है ना दोपहर में, चीखते हैं चिल्लाए तो ये पूरी गली को सुनाई देता है ऑफ कोर्स। फिर वो मियाँ बीबी का आपस का झगड़ा कहाँ रहा पूरी गली में पता चल चुका है ना। और मैं ये जिंदगी जी रही हूँ हर बार खुशी से। और वो कितना भी चीखे चिल्लाए, फिर असर तक मैं उठ के वजू बना के नमाज पढ़ के और दुआ करते खड़ी यही है मेरा काम वो चीखते हैं चिल्लाते हैं, मैं रोती हूँ बहुत सारा, रोई भी उस रोज में, उसकी तो हद ही नहीं है होता रोई। और चिट्टनी चीखा मारी में मेरे होठ पूरे सूख गए थे, गला पूरा सूख गया था तब। ओवर मेरा होता हुआ कि वे तक वो बर्दाश्त कर, वो कर मेरे जोड़ को टॉर्चर करते हैं, मेरा पूरा बैटरी डाउन हो जाना तब तक वो मेरे जोड़ को टॉर्चर करते ही रहते हैं। मैंने कहा हर बार कहा है, कितना भी करे रहती थोड़ा थोड़ा मेरे लिए करे रहती वो हल्क से निकालती, उस तरह करते हैं मेरे जोड़ को। मेरी कितनी भी एनर्जी रहती है, पूरी एनर्जी पूरी डाउन होना तब तक अभी मेरे ऊपर सितम बरसाते हैं मेरे जोड़, उनको मज़ा मिलता होगा शायद किसी के जोड़ को नहीं करते हैं ना कोई मिलता नहीं ना, मिलता है तो खामोश उनके सामने, लोगों के सामने मुस्कुराते हंसते खेलते रहते हैं। ये बात है, इस तरह हो गया उस दिन का हमारा झगड़ा। कल कह रही थी मैं, वो टाइम भी हो गया मेरी बच्ची की तारीफ करते करते, तारीफ करने जैसी बात ही है ना माशाल्लाह। हाँ उम्र ज़्यादा है मगर अब कोई भी नहीं रहते ना, ज़्यादातर अब नए ज़माने के बहुत जगह ये कर रहे हैं, बहुत जगह नमाजी ख़ानदान में बहुत बल्ला के जने ही। हाँ वैसे जगह बच्चे रहती हैं कितने भी छोटी उम्र के रहते, अब फ्रीडम ना रोकने वाले ना टोकने वाले हैं। मैं उस घर की बात कह रही हूँ, वहाँ रोकने वाले भी टोकने नहीं है, अपनी दुनिया में वो जीते रहते हैं। हमारे लिए कोई है, कौन है आगे पीछे अभी हमको समझाने के लिए, हमको समझने के लिए हमारा अपना कौन है बड़ा करने वाला? ना सास ससुर है ना माँ बाप है मेरे, कोई भी नहीं ना। हम तो लावारिस की तरह जी रहे हैं। हाँ बहुत बड़ा खानदान है, इधर का उधर का, कोई कौन आता है, कौन अपनाता है हमको, है ना हमारे घर को गरीबी रहने से। उतनी भी गरीबी नहीं है, गरीबी बोले तो हाँ जैसे ऐसे तैसे जिंदगी बीत रही है बस। ये इसीलिए तो मैं आगे बढ़ने के लिए यूट्यूब में आई थी, मैं कुछ हासिल कर सकूं जल्दी। मेरे शोहर का गुस्सा सोच टाइम उठे तो एक गुस्सा आता है, पैसा नहीं रहता ना और भी चिड़चिड़ापन हो जाता है। हर आदमी के जुड़ को होता है ये चिड़चिड़ापन, पैसा नहीं हुआ तो हर कोई आदमी चिड़चिड़ा ही हो जाता है। ये चिड़चिड़ापन मैं हर बार देख चुकी हूँ ना, उनका चीखना चिल्लाना पैसा ना रहने से हद से ज़्यादा। हाँ थोड़े थोड़े होते हैं जीने के लिए, एडजस्टमेंटिंग करने के लिए, और हद से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं होते हैं ना। मैं इसीलिए यूट्यूब में आई थी, मैं मेरे शोहर का चार दीवारी में रह के ईमानदारी से मैं मदद कर पाऊंगी, मेरा पेमेंट आ जाएगा, मैं घर एडजस्टमेंटिंग कर पाऊंगी, मेरे थोड़े सपने मैं पूरे कर पाऊंगी। जल्द से जल्द करते करते 10 महीने हो चुके। मैं इतनी मेहनत इतनी ईमानदारी से कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं सपनों को पूरा कर रही थी मैं जल्द से जल्द। मेरे शोहर के लिए मैं मदद करना चाहती थी। शायद मेरा ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा पता नहीं। 10 महीने तो हो चुके हैं ना। मेरी मेहनत, मेरी कोशिश करते करते करते, और एक दिन भी गैप नहीं ली थी मैं। हाँ वो बीमार पड़े इस टाइम ली थी, अभी कभी कभार एक बार, अभी तो होता नहीं है ना।
तो भी उसमें भी छोटा भी होने मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ मैं। चलो ये इसमें पेमेंट आ जाए, सब लोग देख लेंगे, सब लोग, मैं बहुत जल्दी आगे चली जाऊंगी। मेरी दुनिया थोड़ी सी मैं आबाद करना चाहती थी जल्द से जल्द, मेरे सपने पूरे करना चाहती थी, मेरे मेरे शौहर के भी सपने पूरे करना चाहती थी। उनके भी बहुत सारे सपने हैं, उनके सपनों को भी मैं ये कर रही हूँ ना हर बार। बाहर चले गए तो सपने पूरे हो सकते हैं हमेशा। मैं नहीं जाना चाहती थी ना इतने साल तक, मैं ही हमारे गाँव में रोके मैं कुछ कर सकती हूँ, अपना शहर छोड़ के कहाँ क्यों की जाना, ये सोचती ना मेरी, अपनों से बिछड़ना क्यों है ये सोचती थी मैं हर बार। अपने 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 सब अपने दगा दे दिया मेरे को, 10,000 20,000 लोग मेरे, सबके सब दगा दे दिया, उन लोगों की तरफ से मैं पीछे हूँ। ये सब लोग मेरे को मदद करेंगे बोल के सोची आई थी ना मैं, मदद क्या, सिर्फ हर हर किसी के एक एक घर में 2 3 4 4 फोन रहते हैं हर किसी को, अब तो सब लोगों के घर में रहता है, जस्ट कॉमन है अब फोन रहना। 2 4 चाहे यूट्यूब चला ले नहीं चला ले, घर में हर मेंबर के घर में एक या 2 3 4 आदमी जैसे जैसे ज़्यादा होते हैं उतने ज़्यादा फ़ोन रहते ही, बड़े फ़ोन रहते हैं। अब का ज़माना ही ऐसा है ना, मेरे मेरे जितने भी जाने पहचाने हैं पूरे जने को मैं देख चुकी हूँ, हर एक के घर में फ़ोन है, हर एक के घर में फ़ोन है, वो भी बहुत सारे। ये सोच के मैं उम्मीद करी थी ना, छोड़ो चलो ये इसमें शायद ये देख लेंगे, लाइक और कमेंट्स कर देंगे सब लोग, मैं आगे चली जाऊंगी, मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे अपने लिए भी, मैं दूसरों के लिए भी मैं कर सकती हूँ, ये सोच के आई थी मैं। मेरी किस्मत के बारे में नहीं सोचा था ना मैंने, मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, मैं जानती थी मेरी किस्मत में होती जल्दी कौन सी भी चीज़ नहीं मिलेगी, मेरे को ये पता था, कब कभी नहीं मिलती बता जल्दी, हर चीज़ के लिए मुझे शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी, मैं ये जानती थी। छोड़िए लोग सब जाने पहचाने अपने हैं, मैं अच्छा काम करूँगी तो सब लोग ये करेंगे, हाँ मैं बुरा करी तो ये भी पता था, मैं बुरा करी तो मेरी बुरी बुरी झूठ मूठ कहानी बोल दूंगी तो कोई नहीं ये करेगा ना, कौन करेगा, मैं वो जानती थी। इतनी सच्ची कहानी इतनी सच्ची ईमानदारी से रखने के बावजूद सबको लोगों को पता है, कभी कभार एक बार आके देख के चले जाते हैं, उनका गंदा सा सोच, गंदी सी नीयत लेके आके देख के चले जाते हैं, उनको पता है, और वो वही लोग कहते हैं तुम मजाक बन रही हो, तुम जोकर बन रही हो, बस ये कहते हैं चले जाते हैं, और लाइक और कमेंट्स नहीं आएगा। चल लोग देखते भी हैं इसमें, मेरे अपने बहुत सारे लोग, उनका इतना मेरे आंसू देख के भी लाइक और कमेंट्स नहीं आता, इतना पत्थर दिल है सब लोगों का, इतना पत्थर दिल है, इनकी इतनी सोच, बुरी सोच है लोगों की, जो देख के वापस चले जाते हैं ना, इतनी बुरी सोच, इतनी घटिया सोच, इतनी घटिया सोच, और वो मेरे को कहते हैं तुम घटिया काम कर रही हो, वो बहुत सारे लोग भी कहते हैं ये घटिया है, यूट्यूब घटिया है, यूट्यूब बकवास है, यूट्यूब गंदगी है, वो खुद कहते हैं, ये इनकी सोच, ये गंदगी नहीं, आके देख के चले जाते हैं, ये गंदगी नहीं, ये गंदगी नहीं, ये गंदगी सबसे ज़्यादा गंदगी है दिल और दिमाग में, ये गंदगी है, यूट्यूब गंदगी नहीं। यूट्यूब में चल लोग है उसमें गंदगी गंदगी करते हैं, मैं सब लोग अच्छे ही हैं वो नहीं कह रही, सब लोग बुरे ही भी हैं ये भी नहीं कह रही मैं, अच्छा भी है बुरा है, अल्लाह ने बोला है ना दुनिया में अच्छा भी है बुरा भी है, नेकी नेकी भी ठीक तरीके से इबादत भी करो, दीन भी करो, दुनिया भी करो, दुनिया के हिसाब से थोड़ी गंदगी है, दीन के हिसाब से सच्चाई, नमाज इबादत ये है ना। जब अल्लाह ने ये किया तो यूट्यूब पर क्या चीज़ है,
यूट्यूब में अच्छा भी है, बुरा भी है ना। ये लोग मेरे को आके देख के लाइक और कमेंट्स करने का चले जाते हैं ना, ये गंदगी है, इनकी सोच गंदगी है, इनकी परवरिश गंदगी है, इनकी हर एक चीज़ गंदगी है। जो मेरे अपने परायों से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, वो लोग तो नहीं जानते ना मेरे को मैं क्या चीज़ हूँ करके। बचपन से जो मेरे जो को सब लोग देखे हैं, मेरे को जानते हैं, मेरी सच्चाई को जानते हैं, मेरी ईमानदारी को जानते हैं, और मेरी कहानी जो बताती हूँ उसको जानते हैं। वो लोग आके देख के चले जाते हैं ना, सुनने के बावजूद, और दूसरों से सुनने के बावजूद आके नहीं देखते हैं ना। ये गंदगी है, ये गंदगी है। यूट्यूब मेरे नज़र से यूट्यूब गंदगी नहीं, ये इन लोगों के जैसे बुरे लोग सब फैमिली में यही होता होगा ना। मेरी अकेली की फैमिली में नहीं हो रहा है टॉर्चर, मेरे जोड़ को एक ही नहीं ऐसा टॉर्चर हो रहा है, सबके फैमिली में भी इस तरह ही होता होगा शायद। बहुत सारे लोग भी बुरे से बुरे रहते हैं, आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, और कुछ ना कुछ शायद बहुत सारे जगह होते होंगे इस तरह। हाँ, चंद लोग को उनकी किस्मत अच्छी हुआ तो उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर पाती होगी, है ना। जिनकी फैमिली अच्छी नहीं है जान के भी अनजाना, शायद उन बहुत सारे लोगों के जुड़ को ऐसा होता रहेगा, मैं अकेली नहीं। हाँ, मैं जल्द से जल्द वो ये लोगों की उम्मीद कर पाई थी, शायद सब लोग उनकी फैमिली के बारे में उम्मीद नहीं करे रहेगा, अपनी शायद मेहनत के ऊपर करे रहेगा, पता नहीं, वड़ेवर मेरे को पता नहीं। मैं तो इन लोगों के ऊपर सचमुच भरोसा करके आई थी। छोड़, एक ले दो जने एक बार नाराज रहते हैं, चंद दिन नाराज रहते हैं। मैं ये सोची थी सबके सभी इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट, 10,000 20,000 लोग मेरे आजू बाजू में हो के, मेरे सामने हो के, मेरे करीब हो के, मेरे को बात करने वाले तक भी सब लोगों को पता है मोबाइल में तो ऑफकोर्स जाता ही है ना, सबके मोबाइल में जाता ही है ना। पता ना ना रहा तो भी चला जाता है इंस्टा में तो पहले चला जाता है, अरे सोनू ये कर रही है, सोनू ये कर रही। किसने सपोर्ट किया, सब लोगों को पता है, सब लोग कहते भी हैं मेरे को, हमने देखा हमने देखा हमने देखा बस देखते हैं तमाशा हो। ये गंदगी है, उनकी सोच ये गंदगी है, देख के चले जाते हैं। आई हूँ किसके लिए, मैं कमाने के लिए आई थी ना यूट्यूब इंस्टा में। बाद में इंस्टा में मेरे को पता चला उसमें तो बहुत सारे लाखों के कुछ बहुत सारे लोग क्या वो फॉलोअर्स होना चाहिए, मेरे को वो पता नहीं था। मैं शायद वो चंद दिनों में शायद उसमें भी आ जाएगा, मैं ये सोच रही थी। ये तो शायद उसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, चलो ये सोच रही थी मैं। इंस्टा का तो भी, यूट्यूब में तो आने की थोड़ी सी उम्मीद है, थोड़ी सी उम्मीद नहीं है, देखते हैं क्या होगा, किस्मत क्या खेल खेलती है। चलो मेरे शोहर बहुत मेहनती हैं, वो बाहर चले गए तो काम करे तो बहुत सारा पैसा लगाती। मेरे सपने हमेशा पूरे को से भी वो पूरे हो जाएंगे। मैं सोच रही थी ना अपनों इतने साल, ये मोबाइल में आने से पहले, मोबाइल में आने के बाद भी मेरे को वो अंदाज़ा नहीं आता ना, सब लोग इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट दिखाएंगे, कोई भी मेरे लिए सपोर्ट के लिए नहीं खड़ेगा, ये नहीं जानती थी ना इतने साल। इसीलिए मैंने ये गरीबी में बिताया, मेरे अपने आप को मैं मार गो जी, अपने मेरे सपनों को मार गो जी, मेरे हर जरूरतों को मैं मारती रही। मुझे फैमिली चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए, चाहे किधर का भी फैमिली हो, अपना शहर चाहिए, अपनी फैमिली चाहिए। इन लोगों से बिछड़ना नहीं चाहती थी ना, ये बेवकूफ़ी का काम किया मैंने, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी का काम। 11 साल ईमानदारी से मैं आ रही, इस टूटे फूटे घर में रही मैं। मेरे शोहर हमेशा कहते थे, वो शुरू से भी बोलते थे मेरे शोहर, हम दूर गांव को गएंगे,
तू कितने ऊंचे है कि वो ते ऊंचे नोटा खड़ा कर तू, तेरे पूरे सपने पूरे कर तू। मेरे शोहर बोले, नहीं सुनी मेरे शोहर की बात। चले गई तो मेरे अम्मी के ऊपर कोई उंगली उठा ले, ये सोच रही थी। हर बार माँ बाप के ऊपर उंगली उठता है ना, कुछ भी करो तो। ये हर बार मैं ये सोचती थी, मेरी अम्मी के ऊपर एक उंगली किसी को उठाना नहीं, मैं मौका नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ रही। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। ये लोग मेरे को ये एहसास दिला रहे हैं, हम तेरे लिए सपोर्ट के लिए नहीं खड़ेंगे। हाँ, तेरे सामने मुस्कुराएंगे हम। हाँ, तेरा मतलब बनता है तो अभी भी मेरे से मतलब लेते हैं लोग, अभी भी लेते हैं सब लोग, चाहे इधर का चाहे उधर का चाहे गली का, हर कोई हमारे से मदद मांगने के लिए। कुछ भी, मेरे शोहर करंट का काम करते हैं, कुछ मदद होना हो तो चले आते हैं। वो ऐसे ही छोटे मोटे ऐसे ही फ्री में करते हैं, चंद जगह चंद पैसे लेते हैं। और मेरे अपने तेरे मेरे को हर कोई मुस्कुरा के ही बात कर रहा है। कहाँ है लाइक, कहाँ है कमेंट्स? इसी से पता चल जाता है ना, कोई मेरे लिए सपोर्ट के लिए नहीं है। दिल के टुकड़े हो रहे अभी 11 साल के बाद, मेरी शादी होने के 11 साल के बाद, और सबसे ज़्यादा यूट्यूब में आने के बाद मेरे को लोगों की हकीकत पता चल रही है। कोई मेरा नहीं है। 10,000 20,000 लोग जाने पहचाने दूर दूर के, हमारे गांव में जहाँ मेरी शादी हो गई थी वहाँ के लोग भी, अड़ोस पड़ोस में इतनी मोहब्बत थी जिसे मीठी मीठी मिश्री से भी मीठी, शहद से भी मीठी, उतने प्यारे अटैचमेंट थे। सब लोगों को पता है। मैंने कहा था ना परसों, इंस्टा में उनकी आईडी आ गई, सिर्फ 2 इसे लाइक आ गए थे, कमेंट्स नहीं आ गए थे। कमेंट्स आ जाते तो मैं रिप्लाई कर पाती उनको ना, वही इसमें कमेंट्स नहीं आया मेरे को, सिर्फ ये आया। चलो, सब लोगों को, सब उधर पूरे हमारे गांव में, हमारे शहर में पूरे लोगों को पता है। वो लोग भी मेरे जोड़ को इस तरह कर रहे हैं। और फोन भी आया था उधर से, हमारे गांव से फोन भी आया था मेरे को, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट उनको नहीं, मेरे से उनको सपोर्ट चाहिए। वो मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे तरफ से उनको सपोर्ट चाहिए। इसीलिए मेरे को वो फ़ोन करके परसों बात कर रहे थे, हमारे घर को आओ, हमारे घर को आओ। कहा मैं देखेंगे इस तरह। मैंने अब किससे क्या लड़ूँ मैं, किससे क्या झगड़ूँ मैं? हाँ, मैंने, मेरा मुँह चुप नहीं रहता बस इस तरह का। कहाँ रहे लाइक, कहाँ आ रहा है कमेंट्स, ये तो कहना छोड़ूंगी नहीं मैं। दूसरा लड़ूँ या न लड़ूँ, लाइक और कमेंट्स का आता है। मैंने ये कहा, फोन कट हो गया। चलो, सबके सब भी यूट्यूब इंस्टा में आने के बाद मेरे को पता चला मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। सगा सोदरा है, बहुत सारे हैं, जाने पहचाने सब लोग हैं। सब लोग रहने के बावजूद हमारे सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं है। चलो, ये हो गई। अब यूट्यूब में भी मेरे को मोनेटाइज किस तरह होगा, हाँ बस चंद दिन है अब, और वो मोनेटाइज हो भी गया तो वो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, क्या वो बैंक का वो ये बहुत कुछ कराना है। मेरे को सही इंसान, सही गाइड करने के लिए ये एक तो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी सबसे बड़ा टास्क है। अचानक से मेरी किस्मत थोड़ी सी बदली, थोड़ा सा सचमुच परफेक्टली हो गया तो मोनेटाइज होने वाला। चलो, वो मेरे को पता है मोनेटाइज के लिए कितना टाइम है, और यूट्यूब वाले को पता है 100% मैं कितना आगे जा चुकी हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो आने के बाद अचानक से वो स्टेप में पार करने के बाद सबसे बड़ा टास्क है सही इंसान भी मिलना ना। वो बैंक का
हैंडल करने के लिए, वो उसको सही तरीके से बताने के लिए। देखते हैं, प्लीज़ हो सके तो कोई भी मेरे लिए दुआ कर दो। अचानक से मोनिटाइज हो गया तो वो बैंक का पासबुक, वो क्या क्या है, जल्द से जल्द फटाक से। ये किस्मत तो इतना इम्तिहान ली, लोग इतने हैं, इतने इम्तिहान मैं वो लोगों को दे रही हूँ, मेरे अपने तेरों को, उनके सामने मैं जल्द से जल्द कुछ मेरा सही तरीके से हो। देखो को प्लीज़ ये वीडियो देखे तो दुआ करो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स, ठन बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइब कर लगे वैसे ही नोटिफिकेशन आओ आप लोगों के पास मोबाइल में ठन करके आ जाएगी, वरना देरी से आ जाएगी। अच्छा रखती हूँ कि 10 लोगों को मैं और मेरी बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहते। अचानक से मेरी थोड़ी सी भी याद आ गई तो, बस इतनी सी भी हमारी फैमिली की याद आ गई तो हमारे लिए दुआ कर दो। आपकी फैमिली को हम दुआ कर देंगे। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़।